तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे मार्वल्स की वह एपिसोड जिसमें मार्वल के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो यानी कि थॉर और सेंट्री जो एक दूसरे के खिलाफ थे। मैं बात कर रहा हूँ वही एपिसोड थी जो असगार्ड अर्थ पर था और उसे तबाह करने के लिए अर्थ की सारे एविल सेना आ चुके थे। क्या इस लड़ाई में असगार्ड बच पाया या तबाह हो गया, जानेंगे इस एपिसोड में। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ल्ड्स जो असगार्ड की एक अच्छी योद्धा के साथ साथ थॉर का भी दोस्त था। असगार्ड को धरती पर आए हुए ज्यादा वक्त नहीं होती है कि तभी वर्ल्ड्स अपनी सवारी के साथ निकल पड़ता है इस उम्मीद में कि कोई एडवेंचर अर्थ पर उसको मिल जाए। एक नई जगह पर एडजस्ट होने के लिए वर्ल्ड्स का सोचना गलत नहीं था, लेकिन वह थॉर की तरह नहीं जानता कि इंसानों के फितरत क्या था और कैसे है यह इंसान। लेकिन इससे भी बढ़कर वर्ल्ड्स कोई अंदाजा नहीं कि जब उसकी पावर अनलॉक हो गई तो मोर्टल्स का क्या होगा। फिर हमें शिकागो की शाम का वक्त दिखाया जाता है जो कोई पुलिस गाड़ी एक चोर का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। इस वक्त चोर के दिमाग में एक ही सोचता कि कैसे इस पुलिस से जान बचाकर भाग सके। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, इसलिए वह पुलिस के गाड़ी के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक चोर की नजर आगे पड़ता है और आगे हमारी वर्ल्ड्स था, जिसके हाथ में उसकी तलवार हमले के लिए रेडी था। और फिर एक स्ट्रैक के साथ चोरों के गाड़ी दो हिस्सों में हो गया, पर एक ब्लास्ट के साथ या खत्म। पुलिस गाड़ी से बाहर निकले, एक पुलिस वाले ने कहा हु द हेल इज दैट। तो दूसरा ऑफिसर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि यह क्या चीज है, क्या उसको अरेस्ट करना जरूरी है? मतलब तुम खुद देखो इसने ये जगह का क्या हाल कर दिया है। इधर चोरों के गाड़ी बुरी तरह जल रही थी। वर्ल्ड्स चोरों को बाहर निकलता है और बोलता है कि तुम लोग ज्यादा ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। तो चोर कहता है कि मुझे छूना मत। और फिर वर्ल्ड्स पीछे घूमता है जैसे गुस्से कुछ महसूस हुआ हो, लाइक डेंजरस। फिर हम क्या देखते हैं, 4 सुपर विलेंस उसके सामने खड़े हैं। वर्ल्ड्स बोलता अब ये किया है, तभी उसे चारों विलेंस ने एक साथ उसे पर हमला कर देते हैं। वर्ल्ड्स ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन उन चारों का कंबाइन अटैक इतना पावरफुल था कि एक ही अटैक में वह कहीं दूर एक स्टेडियम पर जाकर गिर पड़ा। ग्राउंड पर चारों तरफ हजारों लोग थे, वह सब एक ही आदमी को देख रहे थे। वर्ल्ड्स वह खुद को संभालता है, उसकी नजरें वालिंग्स को ढूंढ रहे थे कि एक असगर्डेन के ऊपर हमला करना अपनी मौत को बुलाने जैसा। लेकिन इससे पहले वह कुछ करता है, उन विलियंस ने फिर से हमला कर देते थे। लेकिन इस बार हमले की असर उसे पर नहीं, स्टेडियम में बसे हुए हजारों लोगों के ऊपर होने वाला था। वर्ल्ड्स अटैक को डिफेंस कर रहा था, उस अटैक रिफ्लेक्ट होकर लोगों को मार रहा था। सर स्टेडियम आग में जल रहा था, कुछ लोग वहां से भाग गए और कुछ मरे गए हैं, उनकी तो हड्डियां भी नहीं बच पाए। वर्ल्ड्स को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। वह तो एक एडवेंचर पर निकला था, तो क्यों इन लोगों को अपनी जान हारने पड़े। वर्ल्ड्स को बहुत बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा कि गॉड और इंसान एक साथ नहीं रह सकते। जब भी ऐसा होता है कि मॉर्टल्स को बहुत ही बड़ी कीमत सीखने पड़ती है, और यहाँ पर जो हो रहा है यह मेरे वजह से नहीं, लॉकी की वजह से। सारे डिस्टर्बेंस और यहाँ का हमला ये सारे के सारे लॉकी की वजह से हो रहे हैं। अरे इसका जिम्मेदार किस ठहराया जाए इस गाड़ियों को? ये टाइम डार्क अवेंजर्स का है, मतलब आयरन मैन और अवेंजर्स ऑलरेडी बंद हो चुका है, इसीलिए लॉकी फ्री लिया आपने, कोई भी प्लानिंग कर सकता है। अरे लॉकी नॉर्मल ऑक्सबॉन्ड के साथ इस ग्राउंड पर था। लॉकी बोलता है कि यह वही चीज जो तुमको चाहिए था, नॉर्मल ऑक्सबॉन्ड। अरे इसका वजह वर्ल्ड्स है, मतलब दुनिया में वही देखा जो हम दिखाना चाहते हैं, एक असगर्दियन हजारों लोगों का खत्म करते हुए। ये सबूत तो काफी हो गई है ना? तो मैं तुम्हारा सबूत दे चुका हूँ। असगार्ड अर्थ पर बिलोंग नहीं करता नॉर्मल ऑसबॉन्ड, अब तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है। नॉर्मल ऑसबॉन्ड कहता है ठीक है, पर अब मुझे यहाँ से बाहर निकले लॉकी। लॉकी बोलता है कि तुम अभी रेडी हो नॉर्मल वह करने के लिए जो तुम्हें करना चाहिए। लॉकी बार बार पूछा रहता है कि तुम रेडी हो कि नहीं। जवाब में नॉर्मल ऑसबॉन्ड बोलता है कि मैं रेडी हूँ। लॉकी कहता है तो फिर ठीक है। लॉकी बोलता है कि मेरी और फटगर स्प्रिंग स्प्राइट तुम्हें आने वाली वो में गाइड करे नॉर्मल, और तुम्हारी जीत हमें वह पावर ला कर दे जो हम दोनों का जन्म से है अधिकार है। ये बोलने के बाद लॉकी नॉर्मल को वहां से वापस ले जाता है। नॉर्मल अब अकेला था, फिर इसकी सेक्रेटरी उसकी आवाज लगती है, मिस्टर ऑसबॉन्ड आपने मुझे बुलाया था, बताइए क्या करना है। नॉर्मल बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करो कि शिकागो में हुआ ब्लास्ट वाला एक्सीडेंट हमारे कंट्रोल में है, हमें पता है वह किसने किया।
लेकिन सेक्रेटरी बोलती है कि सर आपको नहीं लगता कि यह बात आप खुद उन्हें बताना चाहिए। फिर नॉर्मल ने कहा उस आदमी से बहुत बात करनी है विक्टोरिया, लेकिन अभी एक्शन की बारी है। अवेंजर्स को असेंबल करो, सारे कमांडो को भी, हम एसगार्ड के ऊपर हमला करने वाले हैं। तो नॉर्मल हाउस फॉर फाइनली डार्क एडवेंचर्स के साथ साथ अर्थ के सारे सुपर हीरो को मिलाकर एसगार्ड के ऊपर हमला करने जा रहा है। यह एक बहुत डेंजरस प्लान था। इसका नतीजा क्या होगा हमें आगे पता चल ही जाएगा। फिर कुछ घंटे बाद नॉर्मल एस्पॉन्ड एसगार्ड ऊपर हमला करने के प्लानिंग कर रहा था। एरक ग्रीक गॉड उसे बोलता है कि एसगार्ड की ऊपर हमला करना भूल जाओ नॉर्मल, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। वो गॉड कोई मोटल नहीं कि तुम उनके खिलाफ जंग छेड़ दो। नॉर्मल हस्बैंड ने कहा एरीज तुम भी गॉड ऑफ वॉर हो, ये भूल मत, हम एसगार्ड के ऊपर हमला करने वाले हैं और मुझे एक प्लान चाहिए और तुम्हारी मदद भी। फिर आरिश बोलता है कि नहीं नॉर्मल तुम समझ नहीं रहो, मैं एसगार्डियन गॉड के साथ बैटल नहीं कर सकता, और हाँ मैं तुम्हें भी ऐसा करने से रोकेगा, पूरी रिस्पेक्ट के साथ। तो नॉर्मल ने कहा एरीज थॉर अभी एसगार्ड में नहीं है, उसका फादर ओडिन भी नहीं है। हमारी खबरों के मुताबिक लॉकी ने एसगार्ड को अपने हाथों में ले चुका है। तुम्हें पता है ना वह एक पल और सन की गॉड है, इसीलिए एसगार्ड अब अर्थ के लिए एक खतरा बन चुका है। एरीज उन्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। पेरिस कहता है ये इंसानों की लड़ाई नहीं। तो नॉर्मल ऑसबॉर्ग ने कहा अब ये हमारा लड़ाई नहीं है तो फिर किसके। एरीज एबनॉर्मल की बातों में कन्वेंस हो रहा है, लेकिन एरीज था कि अगर मुझे पता चला तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी सर बॉडी से अलग कर दूंगा। टू गाइस फाइनली एरीज नॉर्मल के मदद करने के लिए राजी हो चुका है। फेस सीन शिफ्ट होता है अवेंजर्स की टावर पर। डार्क अवेंजर यह बात सुनकर उनकी सर चकरा रहा है, क्योंकि वह एसगार्ड के ऊपर हमला करने वाले हैं। हकाई यानी ग्लैंड बैटल बोलता है नो वे ऑसबॉर्ग, हम और पर जा रहे हैं, वह फिर एसगार्ड के खिलाफ। इसके साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा एपिसोड के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँच सके।